अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो इट्स अ डे 3 ऑफ माय वेट लॉस सीरीज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 दिन गुजर गए हैं मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल को अडेप्ट किए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एनर्जेटिक, बहुत हल्का हल्का फील कर रही हूँ। ब्लोटिंग नहीं हो रही है, और अभी तीसरा ही दिन है। मैं नोट करने लगी हूँ कि मेरे बॉडी में जो है वो चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि 10-12 किलो तुम्हारा 10 या 15 दिन में कम हो जाएगा वज़न। और अगर ऐसा होता है ना कि 10-15 किलो वज़न आपका 10-12 दिन में ही ख़त्म हो रहा है, तो जितनी जल्दी आपने घटाया है वो इतनी ही जल्दी आपका वज़न बढ़ जाएगा। वेट लॉस इज़ ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। और ये कोई महीने भर का या हफ्ते भर का काम नहीं है। ये अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें चूज़ करना होगा, तभी हम जाकर अपनी सारी बैड हैबिट्स को छोड़कर हेल्दी लाइफस्टाइल के रास्ते पे चलेंगे। तभी हमें हमारी बॉडी को चेंजेस मिलेंगे, और इंचेस लॉस भी होंगे, फैट लॉस भी होगा, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। मगर थोड़ा टाइम मांगता है हर चीज़, बॉडी भी टाइम मांगती है, क्योंकि ये जो आपने वज़न बढ़ाया है वो आपने 5-6 दिन में या 1 महीने में, 2 महीने में नहीं बढ़ाया है। काफ़ी टाइम लग जाता है बढ़ने में, तो घटने में भी उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरा वज़न नहीं कम हो रहा, 1 हफ़्ता हो गया, 10 दिन हो गए, कोई बात नहीं। हफ़्ता 10 दिन हो गए तो 15 दिन बाद घटना शुरू हो जाएगा। किसी किसी का मेटाबॉलिज्म बहुत लो होता है, तो वो हम जैसे ये ज़ीरो वाटर पी रहे हैं, या फिर जो भी मॉर्निंग ड्रिंक, इवनिंग ड्रिंक, दोपहर वाली ड्रिंक जो भी पी रहे हैं, उन सबसे बूस्ट होगा, और इंशाल्लाह ताला वज़न धीरे धीरे गिरने लगेगा। मगर आपको रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो कल रात हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे, मेरी नंद और उनके बच्चे आए हुए थे। मैंने उठ के सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करके रखी और साफ़ सफाई करी, और देखिए 7:30 बजे तक मैंने अपना ये ज़ीरो वाटर कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लगी थी। अभी तक अकील और उनके साहबजादे उठे नहीं थे, वो लोग सो रहे थे, तो मैं अपना काम भी कर पाई। और हाँ, बच्चे उठने से पहले आधा घंटा पहले भी अगर उठ जाओ ना, तो ऐसा लगता है सारा काम कंप्लीट हो जाएगा जल्दी जल्दी। और बच्चे के साथ वही काम हमारा 2-2.5 घंटे ले लेता है। और सुबह में ये है थोड़ा सा मी टाइम मिल जाता है ना, तो पूरा दिन एनर्जी फील होती रहती है। कल ऐसा हुआ, मैंने पानी भी नहीं पिया था, आपके सामने दिखाया था किस तरीके से मैं किचन में खड़े खड़े मैंने पानी, अपना ज़ीरे का पानी पिया था। और आज अच्छे से मैंने किया है, क्योंकि अबू बकर अभी तक सो रहे हैं, कल उठ गए थे। तो बस नाश्ता बन रहा था यहाँ पे। उसके बाद मैं 9 बजे अपना नाश्ता किया। आज मैंने बनाया था वाइट पोहा और अंडे की जर्दी मैंने निकाल दी थी, अंडे की जर्दी नहीं खाई थी। फिर मैंने और मेरी नंद ने गप्पे मारे, हंसी मजाक बातें करी। और उसके बाद मैंने ये बनाया था ग्रेवी, जो मुझे स्टोर करके रखनी थी, क्योंकि ना आज सैटरडे है, सैटरडे की मार्केट में जाना है, और शाम को प्याज और टमाटर लेकर आना है। जो पिछले हफ्ते के रखे थे मैंने, उनकी सबकी ग्रेवी बना के रख ली, जो नेक्स्ट वीक तक चल जाएगी। थोड़ी सी मील प्रेप करके रख लो ना, तो बच्चे के साथ बहुत आसानी हो जाती है। फिर मैंने खाया था अपना ये मॉर्निंग स्नैक, जो था खरबूजा। और खरबूजे के इतने बेनिफिट्स हैं भाई वेट लॉस में, तो काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होता है खाकर। पेट भरा भरा सा लगता है, और पानी की कमी को भी दूर करता है। और आजकल बहुत मीठे मीठे मिल रहे हैं, जब तक बारिश नहीं होती तब तक खा लो जितने खाने हैं। फिर लंच की प्रिपरेशन में लग गई थी, बना रही थी छोले और चावल। रात में ही मैंने छोले भिगो दिए थे, मतलब उनके आने से पहले मैंने छोले भिगो दिए थे, इस वजह से मैं छोले बना रही थी। और उधर मेरी जिठानी भी हलीम बना रही थी। और बस बाद में ही बर्तन सब समेटे काम कंप्लीट किया। उसके बाद मेरे क्रैम्प शुरू हो गए थे, और मेरा साइकिल भी शुरू हो गया। और मैं ये देखिए एसी भी वाटर पी रही हूँ, और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मुझे वीडियो भी बनानी थी। जब ये घूंट रह गया पानी का, मुझे ध्यान आया कि हाँ मुझे वीडियो बनानी थी। और ये मेरा बच्चा पढ़ने लिखने वाला खेल रहा है, पढ़ भी रहा है, कॉपी फाड़ रखी है इसने बुरी तरीके से। फिर मैंने लंच किया, और आज मैंने लंच जो किया है, मतलब मेज़रमेंट करके किया है, क्योंकि जो मेरे पहले डाइटिशियन थे ना, तो वो मुझे मेज़रमेंट के हिसाब से बताते थे। कैलोरी काउंट करने के लिए वो मना करते थे कि कैलोरीज काउंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये है कि पोषण कंट्रोल होना चाहिए। तो मैंने आज 150 ग्राम चावल ही लिए हैं उबले हुए, ये पीस निकले हुए चावल हैं, और 150 ग्राम ही मैंने लिए हैं चिकपीस, यानी कि चने की सब्ज़ी है, छोले जिसे बोलते हैं। फिर 1 मिर्च का अचार लिया, जिसमें से मैं आधा ही खा पाई थी। और ये सैलेड है, सैलेड में आज खीरा और चुकंदर है। वैसे अगर आप देखेंगे कि हाँ इतने से चावल खाओगी, तो वो तो वाकई में ही कम लगते हैं। मगर जब आप पूरा एक मील प्रेप कर लेते हैं ना प्लेट में, तो वो आपको काफ़ी फुलफिलिंग लगता है। उसके बाद मैंने आधे घंटे बाद लिया था ये ग्रीन टी, जो मैं हमेशा आजकल ले रही हूँ। 1 हफ़्ते तक मैं ऐसे ही लेने वाली हूँ, फिर 1 हफ़्ते के बाद मैं अपना ये ग्रीन टी का टाइम चेंज करूँगी। देखते हैं कितना वेट जाता है 1 हफ़्ते में। फिर शाम को मैंने स्नैक्स में खाए थे ये ड्राई रोस्ट मखाना, जो मैंने 15 ग्राम लिए थे, और इसमें मैंने कोई तेल वगैरह कुछ नहीं डाला था, ऐसे ही खाए थे। चाट मसाला डालना भूल गई थी, नेक्स्ट टाइम चाट मसाला डाल के खाऊंगी, इतने टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल नमकीन जैसे।
और अबू बकर को भी अच्छे लगते हैं। फिर मैं चली गई थी ग्रोसरी के लिए और बस मैंने आज कुछ ज़्यादा सामान तो नहीं लिया। और ये है हमारी मुन्नी जो मेरे साथ ऑलमोस्ट हर सैटरडे को जाती है सामान लेने। वापस आकर मैंने सबसे पहले खाया अपना ये मल्टीविटामिन, क्योंकि आधा घंटा लेट हो गया था मार्केट में ही मुझे। अब ये है कि कोई बात नहीं, 10-15 मिनट ऊपर नीचे चल जाते हैं, मगर अपना जो रूटीन है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। बस ये मैंने सब्जियां ली थी, आलू प्याज वगैरह वगैरह। मटर के मुझे दाने मिल गए थे तो मैंने ये भी ले लिए थे। आकर इन्हें पैक करके फ्रीज़र में रखा। और तोरी ली थी मैंने अकील के लिए, क्योंकि इन्हें भी पसंद है और फिर इनका थोड़ा परहेज़ चल रहा है, तो बिना गोश्त की सब्ज़ी बनाने के लिए ये मैंने तोरी ले ली थी। अभी तो नहीं बनानी, तो इसलिए मैंने एक काट के हाथों हाथ ही फ्रीज़र में रख दी थी सेट करके। फिर मैं परेशान हो रही थी, दर्द हो रहा था मेरे पेट में, तो मैंने सोचा चलो किसी और हिल्ले में लग जाते हैं। तो मैंने ये फेस पैक लगा लिया और अपने आप को फ्लॉन्ट कर रही थी। कभी कभी कर लेना चाहिए भाई, जब मन नहीं लगता तो अपना सेल्फ़ केयर पर ध्यान देना चाहिए। फिर मैंने डिनर किया। डिनर में था हलीम जो मेरी जिठानी के यहाँ से आया था, बस मैंने थोड़ा सा लिया था छोटे वाले बोल में। 3 अंडे बिना जर्दी के, और ये था 1 खीरा और नींबू डाला था। जो ये काले हो रहे हैं ना अंडे, तो ये नींबू की वजह से हो रहे हैं। नींबू वाली छुरी से मैंने वो काट लिया था अंडों को। और ये देखिए एक बोटी बच गई थी तो मैंने नहीं खाई भाई, क्योंकि नहीं खानी तो नहीं खानी। ये वाली डेडिकेशन भी आपको अपने अंदर पैदा करनी है, मोटिवेशन लेनी है मुझसे। और अबू बकर के लिए और इनके लिए, मेरे लिए भी आई थी रबड़ी, मगर मैंने नहीं खाई। और किस दिल से नहीं खाई वो मुझे पता है, क्योंकि मैं मीठा बहुत पसंद करती हूँ। तला भुना एक बार को छोड़ सकती हूँ मैं, पकौड़ी सकौड़ी सब ज़िंदगी भर के, मगर मीठा बहुत मुश्किल। मतलब मुझे डाइटिंग में मीठा छोड़ने में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। कल रसगुल्लों के डिब्बे आए थे, वो भी ऐसी कैसी रखे हैं फ्रीज़ में। अगर मैं खाती होती तो अभी तक ख़त्म कर देती हूँ उन्हें। बस फिर हम वॉक करने के लिए छत पे आ गए थे। टंकी भी सूख गई थी, गेहूँ भी सूख गए थे, तो वो बस शाम में ये मेरी हेल्प कर रहे थे। टंकी मुझसे अकेले से तो रखी नहीं जाएगी, बस अकेले ने बेचारों ने खुद ने रख दी थी। फिर मैंने नीचे आकर पी अपनी ग्रीन टी, और यही थे मेरा आज तीसरा दिन। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा गुजरा। कोई किसी तरह की मुझे फिर से क्रेविंग वगैरह कुछ नहीं हुई। एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। पानी मैंने आज 3 लीटर पी लिया है माशाल्लाह से। और आप भी मुझे बताइएगा अगर डाइट कर रहे हैं तो कितना पानी पी रहे हैं। चलिए बस वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।